साथियों, आप सबको सादर नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सागर एकेडमी के YouTube चैनल पर आपको गणित पढ़ाने के साथ साथ बीच बीच में तमाम प्रेरक प्रसंगों पर बात करते रहते हैं ताकि आपकी सोच अच्छी हो सके और सफल होने के लिए अच्छी सोच का होना आवश्यक है। यदि हमारी बातें आपको अच्छी लगें तो आप सागर एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। साथियों, आपको आज मैं कर्म से जुड़ी ही एक बहुत प्रेरक, बहुत रोचक कहानी पर जानकारी देता हूं। यह सच है साथियों कि व्यक्ति को अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्मों का फल मिलता है। आज साथियों एक ऐसी घटना आपको बताने चल रहा हूं जिससे हो सकता है आप परिचित हो। भगवान राम के पिता राजा दशरथ थे, हम सब जानते हैं। राजा दशरथ की मृत्यु के पहले उनके आंखों की रोशनी चली जाती है, उनको कुछ दिखाई नहीं देता है। जब भगवान राम वन को चले गए, राजा दशरथ दुखी परेशान थे। राजा दशरथ को दिखाई देना बंद होता है। वो कहते हैं मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उस समय उनके आसपास मौजूद जो राजमहल से जुड़े लोग थे, उन्होंने कहा राजवैद्य को बुलाया जाए। उनकी रानियों ने भी बात की कि राजवैद्य को बुलाया जाए, दवा इलाज। तब राजा दशरथ ने कहा अब किसी को बुलाने से कोई फायदा नहीं होगा, यह मेरे अपने कर्मों का दंड है, इसे भुगतना ही पड़ेगा। तब लोगों को आश्चर्य हुआ कि आखिर कैसा कर्म, किस कर्म का दंड। तो राजा दशरथ को जो बात याद आई उस वक्त साथियों, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। राजा दशरथ जब राजकुमार थे, उनको शब्द भेदी बाण चलाना आता था। एक बार सरजू नदी के तट पर वह रात्रि के समय अपने इसी ज्ञान का परीक्षण करने के लिए निकले। सरजू नदी के तट पर रात के समय तमाम जंगली जानवर पानी पीने आते थे। संयोग की बात थी, उसी रात श्रवण कुमार अपने नेत्रहीन माता पिता को लेकर जो तीर्थ यात्रा पर निकले थे, वह भी सरजू नदी के तट पर पहुंचे थे। श्रवण कुमार अपने माता पिता को एक पेड़ के नीचे दूर बैठाकर घड़े में पानी भरने के लिए सरजू नदी के तट पर गए। श्रवण कुमार ने जैसे ही घड़े को पानी में डुबोया, साथियों आप जानते हैं घड़े में पानी जाता है तो एक आवाज आती है। दूर खड़े राजकुमार दशरथ को यह लगा कि कोई जंगली जानवर, कोई शेर या बाघ सरयू नदी में पानी पी रहा है। उस आवाज की आहट पर दशरथ ने बाण चला दिया। राजकुमार दशरथ ने जो बाण चलाया, वो बाण सीधे जाकर श्रवण कुमार के सीने में लगा। श्रवण कुमार दर्द से करा उठे, चिल्ला उठे। कराहने की आवाज सुनकर राजा दशरथ चौंक पड़े। वो दौड़ करके वहां पहुंचे जहां श्रवण घायल पड़े थे। उन्होंने श्रवण कुमार को अपनी गोद में उठा लिया। राजा दशरथ को बहुत अफसोस हुआ। श्रवण कुमार ने कहा कि राजन, आज आपने अपने बाण से एक नहीं 3 हत्याएं की। मेरे मृत्यु का समाचार सुन करके मेरे माता पिता जीवित नहीं रह पाएंगे, वो अपने प्राण त्याग देंगे। आप कष्ट करके एक घड़े का जल उन तक पहुंचा दीजिए। राजकुमार दशरथ श्रवण कुमार को छोड़कर, उनके मृत शरीर को छोड़कर
घड़े का जल लेकर के श्रवण के माता पिता के पास गए। कदमों की आहट को सुनकर श्रवण के पिता ने पूछा कि श्रवण कुमार, तुमने इतनी देर क्यों कर दी? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? राजा दशरथ ने क्षमा मांगते हुए कहा कि ईश्वर, मैं श्रवण कुमार नहीं, राजकुमार दशरथ हूं। श्रवण कुमार की मेरे गलती में मेरे द्वारा चलाए गए बाणों से मृत्यु हो गई। आप ये जल पी लीजिए। यह सुनकर श्रवण कुमार के माता पिता बिलख पड़े। उस वक्त श्रवण के पिता ने यह साफ दिया कि राजन, जिस प्रकार आज पुत्र वियोग में मेरी मृत्यु हो रही है, एक दिन ठीक उसी प्रकार पुत्र वियोग में तुम भी तड़प तड़प कर मरोगे। राजकुमार दशरथ बहुत दुखी हुए, वापस आए। उसके बाद की कहानी आप साथियों जानते हैं कि राजकुमार दशरथ आगे चल करके जब राजा बने, उनकी 4 संतान, स्वयं भगवान राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत। जिस वक्त राजा दशरथ की मृत्यु हुई, उस वक्त भगवान राम और लक्ष्मण वन में थे। भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में थे। उनके 4 पुत्रों में से कोई भी उनके पास नहीं था। और यह हम सब जानते हैं कि भगवान राम के वन गमन से दुखी होकर राजा दशरथ इस स्थिति को पहुंचे। साथियों, इस कहानी से जो सबक मिलता है, जो सीखने की बात है, कि जब कर्म के दंड से स्वयं भगवान राम के पिता नहीं बच पाए, तो हम आप तो बहुत साधारण प्राणी, आखिर कैसे बच सकते हैं? इसलिए साथियों, संकल्प लीजिए कि आपकी वजह से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। हर किसी को, हर व्यक्ति को खुश रखना हमारे आपके बस में नहीं है, लेकिन किसी को भी हमारी आपकी वजह से तकलीफ ना पहुंचे, किसी के आत्मसम्मान, स्वाभिमान को हमारे आपकी वजह से ठेस ना पहुंचे, यह हमारे और आपके बस में है। कोशिश कीजिए कि आपकी वजह से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। लोगों की बद्दुआएं मत लीजिए, लोगों की हाय मत लीजिए। हो सके तो लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, उनकी शुभकामनाएं लीजिए, उनकी दुआएं लीजिए। उससे आप कामयाब होंगे, आप तरक्की पर जाएंगे। इसी के साथ साथियों, आज अपनी बात को हम समाप्त करते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।